बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर लेटेस्ट अपडेट के हवाले से खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर बीए, बीएससी, एडीए, एडीएस के लिए अप्लाई किया था, चाहे वो कंपोजिट किया था, चाहे पार्ट 1 के लिए किया था, चाहे फ्रेश किया था, चाहे सप्लीमेंट के लिए किया था, चाहे इंप्रूवमेंट के लिए किया था। तो उनको बता दूं कि आपकी डेट शीट आपके अनाउंस हो चुकी है और उसका पेपर कब होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर पहले होगा, क्या डेट है, रोल नंबर स्लिप कहां से लेनी है, रेगुलर स्टूडेंट्स रोल नंबर स्लिप कहां से लेंगे, प्राइवेट स्टूडेंट्स कहां से लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी जॉब या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह आपका अप्लाई भी करेंगे, बैंक का चलान, डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मजीद भी कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप घर बैठे ही हम उनसे ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 0301202767 इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल कर सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट के साथ हमारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जाता हूँ, आपको बताता चलूं कि यहाँ पे हमारे सामने यूनिवर्सिटी सरगोदा आपने सर्च आउट करना है। जैसे यूनिवर्सिटी यूएस लिखेंगे, यहाँ पे मेरे सामने पोर्टल ओपन तो है बट आई वांट कि आपके सामने यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से सर्च आउट कर सकूं। यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है su.edu.pk पे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट में थे कि पेपर हमारे कब होंगे, तो आपको बता दूं कि आपकी डेट का आगाज हो चुका है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ठीक है। यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। जैसे एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म आ जाता है, यहाँ पे सिलेबस आ जाता है। कुछ लोगों को अभी तक सिलेबस ही नहीं पता और यहाँ पे कंट्रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यहाँ पे आपके सामने डिस्कवर पे आ जाता है, यहाँ पे एकेडमिक्स पे आ जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है, डिफरेंट चीजें अवेलेबल है। लेकिन कुछ लोग डाउनलोड्स के अंदर जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए, बीएससी, कंपोजिट, एसोसिएट डिग्री, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ और यही फाइल मेरे सामने यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं डाउनलोड की है और यही फाइल मेरे सामने ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही ओपन करूंगा तो मेरे सामने रोल नंबर स्लिप शो हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करें क्योंकि इंस्ट्रक्शन लाजमी रीड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 जून 2022 की नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं 379 नोटिफिकेशन नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कैंडिडेट बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट ओनली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली पार्ट एसोसिएट डिग्री इन, क्योंकि यहाँ पे बीकॉम जो ओनली पार्ट 2 का है, ठीक है, पार्ट 1 के लिए नहीं, पार्ट 2 के लिए। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, पार्ट 1, पार्ट 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट कीप विद देयर ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही है। फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 22 की इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं कि आपने क्या करना है। द कैंडिडेट मस्ट कीप विद देयर ओरिजिनल कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड, roll number slip, wear mask and follow all SOPs notified by the government of the Punjab regarding COVID-19 during the course examination, failing which they would not be allowed to take the examination, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वुड नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन। यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो बात की जा रही है वो 14 जुलाई मीन्स इट्स मीन टू से दैट आज हमारे पास 24 है, 6 दिन हमारे पास ये हैं और 14 दिन बाकी हैं, तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। मीन्स टू से दैट कि 20 डेज आपके पास ओनली अवेलेबल है। 20 डेज के अंदर आपने अपने तीर जो मारने हैं वो अपनी तैयारी कर लें, आप रेडी हो जाएं, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को भी पता ही नहीं है, वो इस वेट में है कि हमारे पेपर कब होंगे, हम स्कूल से फिर रहे हैं और पेपर का उनको अंदाजा ही नहीं है। अब प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। 8:30 ये मॉर्निंग टाइमिंग है, ये यहाँ पे इवनिंग टाइमिंग की बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम क्या है, एडीए पार्ट 1 और एडीए कंपोजिट। जिन लोगों ने एडीए पार्ट 1 के लिए अप्लाई किया और एडीए कंपोजिट के लिए अप्लाई किया, सी के बाद आ रहा है कंपोजिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सोशल वर्क। उनका सब्जेक्ट जो सबसे पहले है वो सोशल वर्क है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको लीव आउट कर देते हैं। 14 तारीख को उनका पहला पेपर है सोशल वर्क का। एडीए जिसने पार्ट 1 के लिए अप्लाई किया, कंपोजिट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है कि जिन लोगों का इवनिंग सेकंड टाइम में भी होंगे कुछ लोगों का अगर सेकंड टाइम में आ जाए तो एडीए पार्ट 1 और कंपोजिट के लिए आपको बता दूं कि जिन लोगों ने पंजाबी चूज किया उनका पंजाबी का पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे बीए का बात आती है कि बीए के उनका पेपर 7 को पंजाबी 7 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सी बात बता दूं, ये मुझे एलके का मुझे भी खुद अंदाजा नहीं है कि एलके क्या है। उनका आई थिंक कोड नंबर होगा, कोई सब्जेक्ट का कोड नंबर होगा, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको बता दूं। उसके बाद यहाँ पे अब बात की जाती है एडीए, एडीएस, कंपोजिट या पार्ट 1 के लिए उनका पेपर जो होगा वो बी कोर्स मैथ ये होता है, मैथ भी होता है, बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पे आपको बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे सोशल वर्क की बात की जाती है। यहाँ पे जिन लोगों ने बीए सिलेक्ट किया था वो सोशल वर्क है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बात की जाती है 15 तारीख को आपका जो 15 जुलाई का पेपर होगा बीए का, इंग्लिश कंपलसरी जो ग्रुप 1 का है इंग्लिश कंपलसरी पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे बात की जाती है कि इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होगा ग्रुप 2 का,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब बात की जाती है कि एडीए पार्ट 1 और कंपोजिट 1 होगा, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे एडीए 1 की बात की जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी 2 होगा। यहाँ पे ग्रुप 2 है, ठीक है, ग्रुप की बात की जा रही है, पेपर सेम है लेकिन ग्रुप अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाती है 18 तारीख को आपका पेपर है, उसके बाद मंडे बनता है, यहाँ पे फ्राइडे आ जाता है, मंडे को आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी ग्रुप 1, उसके बाद बीए वालों का, उसके बाद यहाँ पे बीए का इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी ग्रुप 2। यहाँ पे आपने कॉलम वाइज चलना है, रोज वाइज, कॉलम वाइज भी देखना है और रो वाइज। ये जो आपका इस राइट साइड पे पोर्शन है ये आपका है इवनिंग टाइम वालों का, यहाँ पे मॉर्निंग टाइम वालों का है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि 18 तारीख को आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप 1 वालों का है। उसके बाद बीएससी का, जिन लोगों ने बीएससी सिलेक्ट किया है, उसके बाद बीएससी जिन लोगों ने इवनिंग टाइम जिनका पेपर होगा तो उनका भी इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप 2 काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे अब एडीएस पार्ट 2 और कंपोजिट जिन लोगों का है इंग्लिश लैंग्वेज उनका ग्रुप 1 है, यहाँ पे आपको सारा कुछ शेयर आउट कर दिया गया है। अब बात की जाती है नेक्स्ट, यहाँ पे आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, ठीक है। ये अब एडीएस पार्ट 1 वालों का। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बात की जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/8 से, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया गया कि एडीए 22 यहाँ पे मंडे को जो एडीए आई कंपोजिट 1 का है उर्दू, उसके बाद एडीए 1 पर्शियन यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया गया है। उसके बाद बीए उर्दू सोशल होम इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एडीए एसेंशियल ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आपको सारी अंडरस्टैंड कर दी गई, ये बातें बताई गई हैं। यहाँ पे 2/8 को आपको बता दिया गया है। डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट चीजों की जगह पे अवेलेबल है, आप इनको देख सकते हैं, रीड आउट भी कर सकते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन भी दे दी। यहाँ पे 18 और 19, उसके बाद 20 और 21 22, यहाँ पे डेट 25 आ जाती है, 26 आ जाती है, 27 28, यहाँ पे डिफरेंट चीजें अवेलेबल, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आप एडीएस, यहाँ पे जहाँ पे 2 की बात की जाती है, यहाँ पे समझो कि आपका पेपर 2 वालों को स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे समझ लें 2/8/22 को जो पेपर 2 वाले हैं, जो पार्ट 2 वाले हैं, उनके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है उनका बीए बीएससी बी कोर्स मैथमेटिक्स, एडीएस पार्ट 2 वाले बी कोर्स मैथमेटिक्स उनका पेपर है। आपको सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब हम इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। अब आई थिंक कुछ समझ आ गया। अब प्रैक्टिकल की डेट यहाँ पे अवेलेबल है कि मॉर्निंग 9 आफ्टर सेकंड, 2 टाइम में अवेलेबल है, 2 टाइम से अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केड्यूल ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा वॉइस ऑफ फॉर बीबीए बीएससी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस, जिन लोगों ने प्रैक्टिकल जिनके सब्जेक्ट्स आते हैं ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नोट पे इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं कि रोल नंबर स्लिप ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स विल बी डिस्पैच्ड टू देयर प्रिंसिपल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, व्हेयरएज प्राइवेट विल डाउनलोड देयर कंबाइंड रोल नंबर स्लिप थ्योरी प्रैक्टिकल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सरगोदा वेबसाइट। अब बात कैंडिडेट्स जो लोग कॉलेज के थ्रू एडमिशन भेजते हैं, किसी कॉलेज के अंदर रेगुलर स्टडी कर रहे होते हैं, उनकी रोल नंबर स्लिप उनके प्रिंसिपल को डिस्पैच की जाएगी। जबकि जो लोग प्राइवेट एडमिशन भेजते हैं, घर बैठे तैयारी करते हैं, किसी कॉलेज के थ्रू नहीं पढ़ते, किसी कॉलेज के थ्रू नहीं जाते, उनकी जो वेबसाइट आनी है इस वेबसाइट पर आनी। यहाँ पे आप एनुअल सर्च करें annual.fcu.edu.bk, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन किया जाता है। यहाँ पे रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप बात की जाएगी। जैसे ये रोल नंबर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 22, यहाँ पे आप अपना वो जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री के पार्ट 2 के लिए आपने कंबाइनिंग के लिए अप्लाई किया, पार्ट 1 के लिए अप्लाई किया, पार्ट जैसे भी आपने किया है, जो भी रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स होंगे यहाँ से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेंगे। अभी अपडेट नहीं हुई। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर हमारी स्टेटस पेज जो है वो अभी वेरीफाइड नहीं हुआ। तो आपको बता दूं, जिन लोगों ने प्राइवेट अप्लाई किया, जिनका स्टेटस वेरीफाइड नहीं हुआ, वो 15 से 20 दिन लगेंगे। मेरी बात हुई थी उनसे, आई कॉल देम, दे टोल्ड मी दैट कि आपका जो 10 से 15 दिन लग जाएंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा। अगर किसी को कोई इशू होता है तो आप अपना चलान उनको मेल करें या उनको बताएं, और अपनी ईमेल से खास अपनी ईमेल से टच रहें। आपको ईमेल के ऊपर तमाम नोटिफिकेशन दिए जाएंगे, तमाम सारा कुछ बता दिया जाएगा। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेते। अब सेकंड ऑप्शन आता है कि रोल नंबर स्लिप ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स विल नॉट बी डिस्पैच्ड एट देयर पोस्टल एड्रेस। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके जो है उनके एड्रेस पे उनको रोल नंबर स्लिप डिस्पैच नहीं की जाएगी, वो ऑनलाइन ही डाउनलोड करेंगे। अब थर्ड ऑप्शन क्या है कि नो सेपरेट रोल नंबर स्लिप विल बी इशूड फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए शायद अलग से रोल नंबर स्लिप आएगी। तो आपको बताता चलूं कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई रोल नंबर स्लिप वो सेकंड नहीं दी जाएगी, जो फर्स्ट आपने डाउनलोड की है वही स्लिप आपको जो दी जाएगी। इससे बेहतर ये जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रोल नंबर स्लिप कभी कभी घुमा भी लेते हैं। तो आपको बता दूं, आप उसके 3 से 4 प्रिंट ले लें या तस्वीरें बना के अच्छे तरीके से रख लें। उसके बाद पार्ट 4 की बात, क्वेश्चन ऑप्शन 4 की बात की जाती है। इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी बीए एडीए बीएससी एडीएस इन इस्लामिक स्टडी कंपलसरी एंड पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी देयर विल 2 ग्रुप्स
दो ग्रुप बनाए गए हैं इनके अंदर और ग्रुप के अंदर ही आगे पेपर दिए जाएंगे। अब पांचवी बात आती है कि ड्यूरेशन ऑफ द इंग्लिश पेपर ए बीए का पेपर इंग्लिश जो ए है विल बी 3.5 और मींस के तुझे इधर 3.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज एथिक कंपल्सरी 2 और जो एथिक्स है इस्लामिक स्टडी का उनका पेपर 2 घंटे का होगा एंड पाकिस्तान स्टडी कंपल्सरी उसका पेपर जो होगा वो 1.5 घंटे का होगा। वाइल ड्यूरेशन ऑफ ऑल अदर पेपर्स विल बी 3 और जबकि अदर जो पेपर्स हैं उनका 3 घंटे होंगे टाइम और बाकी सारा कुछ आपको बता दिया गया है। अब बात की जाती है क्लैश ऑफ सब्जेक्ट्स इफ रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म द एडमिशन ऑफिसर एट द सेल नंबर। यहाँ पे एडमिशन ऑफिसर को आपको सेल नंबर पे इन्फॉर्म करेंगे एट द टिल 29/6 ड्यूरिंग द ऑफिस। आप 29 तारीख से पहले अपने तमाम जो आपके हेड हैं आप उनसे ये जो नंबर दिया गया आप इससे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको इस पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स रोल नंबर शुड नॉट बी ऑन द राइट ऑफ द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेंशन की गई, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर किसी को ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको आसान तरीका भी बता दिया है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आई होप आप इसको प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, अपने डिफरेंट सैंपल पेपर्स ले रहे हैं अभी से बुक्स परचेज कर लें। अभी भी आप अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर लें तो आप इसको कवर अप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अभी रिलैक्स हैं तो आपको बता दूं आपका रिलैक्सेशन का टाइम खत्म हो चुका है, आप इसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें और प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह।